द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गौ रक्षा के नाम पर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है और उनकी पीट पीट कर वहीं पर हत्या की जाती है। सिर्फ शक में आरोप लगाया जाता है कि ये गो तस्करी कर रहे हैं और उसके बाद भीड़ तंत्र जो है वो उन पर टूट पड़ता है और पीट पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राज्य में सांप्रदायिक हिंसा और दंगा भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं। ताजा मामला मेवात का आपने देखा कि मेवात में किस तरह से विश्व हिंदू परिषद की रैली के बाद, शोभा यात्रा के बाद क्षेत्र में जो है वो हिंसा भड़की, सांप्रदायिक हिंसा वहां पर हुई, दंगे हुए। हालात ये हैं कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि की गई है। मस्जिद को आग लगा दी, कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, कई घरों में तोड़फोड़ की गई है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के अंदर एक खौफ बैठ गया है और वो लोग अपने घर छोड़कर दुकानों पर ताला लगाकर वहां से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। इन्हीं सब पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए बयान दिया है। साथ में यह भी कहा है कि गौरक्षा के नाम पर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच की मांग भी की है और इसी के साथ क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है ये आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर गांव सवेरा का ये ट्वीट देख रहे हैं। इसमें गांव सवेरा ने जानकारी देते हुए लिखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सांप्रदायिक तत्वों द्वारा विगत में गो तस्करी का झूठा प्रचार करके पहलू खान, अकबर खान, जुनैद और नासिर आदि पशुपालक किसानों की दिन दहाड़े हत्याएं किए जाने के बावजूद किसी को भी सजा नहीं दी गई है। तो आप देखते हैं कि किस तरह से इन पूरे मामलों में कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। ताजा मामला जुनैद और नासिर का है। जुनैद और नासिर को गाड़ी में जिंदा जला करके मार दिया गया और उसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि हमें शक था कि ये गो तस्करी कर रहे हैं और उसके बाद क्या कार्रवाई है वो सब आपके सामने है। मोनू मानेसर इन सब में मुख्य आरोपी है, मुख्य हत्यारा है, लेकिन मोनू मानेसर अभी भी खुलेआम घूम रहा है। पुलिस कहती है कि हम मोनू मानेसर तक पहुंच नहीं पा रहे, उसे ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन मोनू मानेसर सोशल मीडिया पर वीडियोस जो है वो शेयर कर रहा है, फोटोज शेयर कर रहा है, यहां तक कि मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू तक दे रहा है, लेकिन पुलिस मोनू मानेसर को देख ही नहीं पा रही। इसी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने मेवात हिंसा पर क्या बयान दिया है, क्या मांगे की हैं और किस तरह के सवाल उठाए हैं, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर गांव सवेरा का ही आर्टिकल देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि मेवात हिंसा पर एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान, किसान आपसी भाईचारा ना बिगड़ने दे। यहाँ पर राकेश टिकैत ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो फूट डालकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। उनका एक ही काम है कि फूट डालो और राज करो। इसी के साथ आगे क्या कुछ कहा है संयुक्त किसान मोर्चा ने और राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे। आर्टिकल में आगे देखिए लिखा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जुलाई को नूह, गुड़गांव, पलवल और अन्य क्षेत्रों में की गई व्यापक हिंसा पर गहरी चिंता जताते हुए कड़ी भर्त्सना की है। इस हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा गाड़ियों और दुकानों को जलाकर भारी नुकसान भी किया गया है। तो हरियाणा के नूह में, गुरुग्राम के बादशाहपुर में, पलवल में यहाँ पर जो है वो सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें आई आप सभी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें हिंदू कट्टरवादी संगठन के लोग जो हैं वो जय श्री राम के नारे लगा करके मुस्लिम दुकानों को टारगेट करके उन दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं। पूरी तरफ जो है वो सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाया हुआ है और इस पूरे मामले में एक टेलीग्राम की चैट भी लीक हुई थी जिसमें बजरंग दल के लोग जो हैं वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि कहां कब क्या करना है, आज आग लगानी है या नहीं लगानी है, आज किसी को मारना है या नहीं मारना है, सांप्रदायिक हिंसा कब भड़कानी है। इस तरह का पूरी चैट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं की गई। इसी के साथ मेवात हिंसा नूह में जो कुछ हुआ है उसका मुख्य कारण मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को भी माना जा रहा है। ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर
रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे और उकसाने के लिए जो है इस तरह के वीडियोस को वायरल कर रहे थे। आगे लिखा है, एसकेएम ने कहा कि मेवात क्षेत्र में लगातार शांति और परस्पर सद्भाव को बिगाड़कर लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की योजनाबद्ध कोशिशें की जाती रही हैं। अनगिनत नामों के संगठन बाहर से जाकर मेवात में धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाने के उद्देश्य से नफरत फैलाने की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार की ओर से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे तत्वों का संरक्षण मिलता रहा है। तो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो मोदी सरकार और हरियाणा सरकार को खरी खोटी सुना रहा है और ये भी कह रहा है कि ये सब अपने फायदे के लिए कराते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, इसलिए अब इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा और दंगे जो है वो देखने को ही मिलेंगे। आगे लिखा है, ऐसे सांप्रदायिक तत्वों द्वारा विगत में गो तस्करी का झूठा प्रचार करके पहलू खान, अकबर खान, जुनैद और नासिर आदि पशुपालक किसानों की दिन दहाड़े हत्याएं किए जाने के बावजूद किसी को भी सजा नहीं दी गई। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग समुदाय के किसान मजदूरों के बीच जो एकता स्थापित हुई है उसे तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉर्पोरेट परस्त कृषि विरोधी नीतियां थोपने का खेल रच रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि हिंसा की गंभीर आशंकाओं के बावजूद धार्मिक यात्रा के बहाने आक्रामक आयोजन की अनुमति देना ये दर्शाता है कि सरकार ऐसी घटना करवाकर लोगों की पालेबंदी करवाना चाहती थी। भाजपा शासित मणिपुर इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां ऐसे कांड हो रहे हैं जिनसे मानवता भी शर्मसार हुई है। तो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा का मेवात हिंसा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि भाजपा सरकार लोगों को बांटकर अपना फायदा करना चाहती है। जो मणिपुर में हो रहा है वही यहां पर भी हो रहा है। मणिपुर के हालात आप जानते हैं कि किस तरह से मणिपुर में जो है वो बद से बदतर हालात हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें मणिपुर जाने का या मणिपुर पर दो शब्द बोलने का वक्त ही नहीं है। आगे लिखा है कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा कई लोगों की मृत्यु पर अफसोस प्रकट करता है और हिंसा और आगजनी में जिनकी हानि हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। एसकेएम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच करवाकर सच्चाई सामने लाने की मांग भी की है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि प्रदेश भर में सांप्रदायिक संगठनों की ओर से परस्पर सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशें जारी हैं। मेवात और प्रदेश की जनता से संयुक्त किसान मोर्चा अपील करता है कि वो इन तत्वों को अलग थलग करें और परंपरागत भाईचारे को किसी को भी बिगाड़ने ना दें। तो मेवात में अक्सर आरोप लगते हैं, हिंदूवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि मेवात में हिंदुओं को परेशानी होती है, हिंदू वहां पर सेफ नहीं है। लेकिन हमने आपको मेवात का वीडियो भी दिखाया था जिसमें खुद हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा होकर वीडियो बनाकर ये संदेश दे रहे थे कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है और हम बड़े प्यार से यहाँ पर रहते हैं, बाहर के लोग आकर माहौल खराब कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा मेवात हिंसा पर बयान दे रहा है और कह रहा है कि जिस तरह से लगातार गो तस्करी का आरोप लगाकर मुसलमानों की हत्या हो रही है वो एक गंभीर चिंता का विषय है और संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इसकी कड़ी निंदा करता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।